वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन के बारे में। तो संवाद लेखन क्या होता है कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, तो उसी बात को अगर हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वो कहलाता है संवाद लेखन। तो वैसे संवाद स्वाभाविक होता है, जो बातचीत करते हैं उसके कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनके आधार पर हम अच्छा संवाद लिख सके। तो इसमें पहला है कि आपको जो संवाद लिखते हैं वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए। फिर संवाद में प्रभावशाली और रोचक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। शब्द सीमा 50 से 60 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इतनी ही दी हुई होती है। संवाद की शब्दावली व भाषा का चयन देश, काल और व्यक्ति के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि जिस देश का हम भाषा लिख रहे हैं, संवाद लिख रहे हैं, तो उसकी भाषा होनी चाहिए। और समय का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जिस समय हम लिख रहे हो या किसी विशेष व्यक्ति से हम बात कर रहे हो तो उसके अनुरूप ये होना चाहिए। फिर संवाद चरित्र को बखूबी प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि संवाद चरित्र जो होता है वो बखूबी प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। जो यानी चरित्र हम रख रहे हैं वो वैसा होना चाहिए। पात्रों के मनोभावों को हम कोष्टक में लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई पात्र होता है, वो कुछ सोच रहा है मन में, तो उसको सोच को हम कैसे बताएंगे, वो कोष्टक में हम बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिख के तो हम तभी बता पाएंगे। इसके अलावा संवाद में स्वाभाविक प्रवाह बना रहना चाहिए। यानी कि उसमें कंटिन्यूस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में टूट रहा है हमारा संवाद, उस तरह से नहीं होना चाहिए। अब कुछ अच्छे संवाद का हम उदाहरण देखते हैं। तो पहला, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोरोना वायरस पर रीना और सीमा के बीच हुए संवाद को लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। तो ये हमारे को क्वेश्चन मान लो एग्जाम में मिला है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, कोरोना वायरस। यानी कि हमारे को टॉपिक दिया है कोरोना वायरस। अब उसके ऊपर हमें 50-60 शब्दों में संवाद लिखना है। तो जैसे रीना, सीमा सुना है कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्दी आने वाली है। सीमा, अच्छा है रीना, ये जल्दी ही आ जाए, वरना कोरोना तो दुनिया को बर्बाद कर देगा, या कोरोना तो दुनिया को ही बर्बाद कर दिया। फिर रीना कह रही है, तुम सही कहती हो, इसने तो सभी के काम धंधे भी चौपट कर दिया। उसके बाद में सीमा, भगवान से यही प्रार्थना है कि यह महामारी दुनिया से दूर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर कोरोना वायरस के आसपास ये संवाद चल रहा है। तो हमें संवाद लिखते समय यही विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारे को टॉपिक दिया है उससे हम अलग ना हो, उसी टॉपिक से बनते हुए हमें संवाद लिखना है। अब इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे ये है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेज के बारे में रमेश और सुरेश के बीच हुए संवाद को लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो टॉपिक हमारे पास क्या आया है, ऑनलाइन क्लासेज। तो ऑनलाइन क्लासेज के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो रमेश कहता है, सुरेश तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? सुरेश, बहुत अच्छी, हमारे अध्यापक ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। रमेश, लेकिन ऑनलाइन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। सुरेश, तुम YouTube वीडियो से भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। रमेश, वो तो ठीक है, लेकिन गणित में मेरे को दिक्कत होती है। सुरेश, तुम इसके लिए रोज सवाल हल करने का प्रयास करा करो। रमेश, मैं आगे से यह प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जो हमने ये संवाद लिखा, उस संवाद में अपन देखेंगे कि ये संवाद किसके बारे में दिया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में। यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उस पर दो बच्चे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब इसमें हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। यानी कि 50 से 60 शब्दों के बीच में होना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी 5-10 शब्द, यानी कि 10 शब्द ज़्यादा कम हो गए तो उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
अब देखिए एक और उदाहरण इसमें, अध्यापक और मोहन के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो हमारे को यहाँ पर प्रश्न मिला है कि अध्यापक और मोहन, तो एक अध्यापक है दूसरा मोहन है, उनके बीच में बातचीत जो हो रही है वो हमें यहाँ लिखना है। तो हमारे को यहाँ पर कोई विशेष टॉपिक नहीं दिया है, तो हमें ये अनुमान लगा के, या मतलब हम कोई भी ऐसा टॉपिक ले सकते हैं जहाँ पर अध्यापक और मोहन की बात हो सके। तो देखिए जैसे यहाँ पर अध्यापक, मोहन तुम्हारे इस बार इतने कम मार्क्स क्यों आए? तो मोहन बोलता है सर इस बार मेरे को टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आया था। अध्यापक, लेकिन तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था जिससे मैं तुम्हें वापस से समझा देता। मोहन, हाँ आप सही कहते हो, मुझसे इस बार यह गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अध्यापक, मैं आशा करूंगा कि अगले एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। मोहन, धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पर जो अपन ने ये संवाद लिखा, अब यहाँ पर टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो हमने अपने आप एक टॉपिक ले लिया इसमें कि अध्यापक के मोहन को कम मार्क्स आने के कारण समझा रहे। अब इसमें जो चर्चा हुई वो किसके बारे में हुई? केवल अध्यापक ने मार्क्स कम आने के बारे में मोहन से पूछा और मोहन ने उसका जवाब दिया, कारण बताया कि उसके कम नंबर क्यों आए। तो इस तरह से यह चर्चा दोनों के बीच में हुई। हम इसमें कोई दूसरी चर्चा भी ले सकते थे। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक एग्जाम में है जहां टॉपिक नहीं दिया हुआ हो, केवल ये बताया हो कि इन दोनों के बीच में बातचीत को बताइए, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, सड़क पर गंदगी के बारे में पवन और मनीष के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे को टॉपिक मिला है सड़क पर गंदगी के बारे में। तो जो हम लिखेंगे वो गंदगी के आसपास ही होना चाहिए, यानी कि सड़क पर जो लोग गंदगी फैलाते हैं उसी की चर्चा हमें इसमें करनी है। तो चलते हैं इसमें। पवन, यार जहां भी देखो आजकल गंदगी ही नजर आती है। मनीष, हाँ देखो इस सड़क पर कितनी गंदगी फैल रही है। पवन, सरकार भी कुछ नहीं करती। मनीष, हर बात में सरकार को कोसना भी ठीक नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। पवन, हाँ तुम सही कहते हो, अगर हम नागरिक इधर उधर कचरा डालना या कचरा ना फेंके तो यह समस्या होगी ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत चली। तो इस बातचीत में मुख्य बात क्या आई कि कचरा हमें इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, और जो सड़कों पर गंदगी होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? हमारी खुद की लापरवाही होती है। हमारी लापरवाही के कारण ही ये गंदगी फैलती है। तो इस तरह से हम संवाद लिखते हैं। तो एक अच्छे संवाद लिखने में हमें जो बातें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो टॉपिक हमारे को दिया हुआ है उसके आसपास ही हमें रहना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। अगर टॉपिक से अलग होके हटकर हम कुछ लिख रहे हैं तो फिर वो हमारा संवाद गलत माना जाएगा। बाकी हम संवाद में कुछ भी लिख सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब